हेलो दोस्तों, आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जो डेली लाइफ में ये अप्लाई करने से बहुत ही हाई असर की रिजल्ट दिखता है। इसे हर एज के लोग देख सकते हैं, टीनेजर्स देख सकते हैं, उनसे बड़े लोग देख सकते हैं। चलो बिना देर करके शुरू करते हैं। सो गेट रेडी टू द स्टार्ट नाउ। हमारे माइंड ऐसा है कि कुछ भी बोलने से वह मान लेता है। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो, हमें कहीं इंपॉर्टेंट काम पे जाना होता है तो घर के लोग क्या कहते हैं कि प्रेयर प्रार्थना करके जाओ। ऐसा बोलते हैं, ऐसा करके जाओगे तो तुम जिस काम पे जा रहे हो ना वह काम सक्सेस हो जाएगा, वह काम पे सफलता पा लोगे बोल के कहते हैं। तो हमारे माइंड ये मान लेता है कि मैं ये करके जाऊंगा तो मेरे काम सक्सेस हो जाएगा बोल के मान लेता है और उस पे ही बिलीव करने लगता है। और ये सच में काम भी करता है मैक्सिमम टाइम। और जब वह काम में सफल हो जाते हैं तो हम सोचते हैं कि ऐसे करके जाएंगे तो मेरे हर काम सक्सेस हो जाएगा बोल के वह पॉजिटिव बात पे ट्रस्ट करने लगते हैं और उसका नेगेटिव भी सोचना काफ़ी हद तक कम होते जाता है। इसलिए हमारे घर के बुजुर्ग लोग इन चीज़ों पर काफ़ी बोलते हैं और कई हद तक ये बात भी सही है और हमको इनके बात पे गौर करने से हमें ही प्रॉफिट होगा, ना कि कोई हमारे नुकसान। और हाँ, आप कोई काम पे जा रहे हो तो इन बात को थोड़ा इम्पोर्टेंट देखे, देखो रिजल्ट क्या होता है। मैं आपको कुछ चीज़ का इंट्रोड्यूस करता हूँ। पहला है प्योरिफिकेशन ऑफ एंशिएंट नेचर। अपने स्वभाव को सुधारने का अटेम्प्ट करें। अपने आप से सच्चे से मुलाकात करें और जो भी गंदगी दिखे यूज सुधारने का इरादा करें। नए संकल्प, नए साल या नए महीने के अपॉर्चुनिटी पर एक नया रेजोल्यूशन लें कि आप अपने गंदे हैबिट से फ्री हो जाएंगे। इस संकल्प को कंप्लीट करने के लिए कुछ छोटे स्टेप उठाएं। आइए एक स्मार्ट स्टेप को स्टोरी से समझते हैं। संकल्प से सफलता तक। जीहू एक छोटे से गांव से आया हुआ अपने सपनों में खोया रहता था। उसका सपना था कि वो एक दिन अपने गांव को मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के जरिए आगे बढ़ाएगा। एक दिन उसने अपने दोस्त आयशा से मिलकर एक स्टार्टअप शुरू किया जिसका मकसद था गांव के लोगों को डिजिटल लिटरेसी और टेक्नोलॉजी से जुड़ने का मौका देना। आयशा एक कंप्यूटर इंजीनियर थी, लेकिन उसका दिल सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करने में था। उसने जीहू के साथ मिलकर एक यूनिक ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप किया जिसमें गांव के लोगों को बेसिक कंप्यूटर स्किल्स और इंटरनेट का इस्तेमाल सिखाया गया। जीहू और आयशा ने एक मोबाइल वैन का इस्तेमाल किया जो गांव के अलग अलग हिस्सों में जाके लोगों को ट्रेन करने में मदद करता था। इस कार्यक्रम ने गांव में आज तक देखे गए सबसे बड़े बदलाव को लाया। लोगों की रोजी रोटी में सुधार हुआ और उनका डिजिटल कनेक्टिविटी में भी विकास हुआ। जीहू और आयशा ने एक साथ मिलकर दिखाया कि अगर संकल्प सही हो तो कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। उनकी कहानी ने नॉट ओनली गांव के लोगों को रोशनी दी बल्कि देश भर में भी एक नया उदाहरण सेट किया कि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। आपके छोटी सी स्टेप बहुत कुछ बदल सकता है। इस टॉपिक पे कुछ वीडियो ऑलरेडी बनाया हूँ, प्लीज उससे भी जरूर चेक करिए। दूसरे में है पर्सनल डेवलपमेंट। अपने पर्सनल डेवलपमेंट पर ध्यान देकर आप अपने आप को बेटर बनाने का प्रयास करें। किसी नए शिक्षण या स्किल्स में क्लासेस लेना एक अच्छा तरीका हो सकता है। तीसरे में है पीयर सपोर्ट। अपने दोस्तों या परिवार के साथ इस मकसद में सहायता मांगना ना भूलें। उनका सपोर्ट और कोलैबोरेशन आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। ये स्टोरी देखो सही से समझ पाओगे। एक दिन दो दोस्त जीहू और समीरा एक नए और दिलचस्प टेक्निक को डिस्कवर करते हैं जिसे माइंड मैपिंग कन्वर्सेशंस कहते हैं। हर रोज वे अपने विचारों को एक बढ़िया माइंड मैप में कन्वर्ट करते हैं। जीहू शुरुआत करता है, समीरा आज हमें कुछ नया ट्राई करना चाहिए। माइंड मैपिंग से हम अपने विचार क्लियर और ऑर्गेनाइज्ड तौर पर शेयर कर सकते हैं। समीरा मुस्कुराती है और कहती है, चलो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है ट्रैवल डेस्टिनेशंस। तुम्हारे मन में कहाँ जाना है? जीहू अपने माइंड मैप में पॉइंट्स बनाता है, मैं सोच रहा हूँ यूरोप। ए फ्लैट, तुम्हारे विचार सुनो। समीरा माइंड मैप बनाती हुए कहती है, हम एशिया भी एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ हम डाइवर्स कल्चर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जीहू उनके पॉइंट्स को इंटीग्रेट करते हुए बोलता है, तो क्यों ना हम दोनों एक मिक्स प्लान बनाए, यूरोप और एशिया का कॉम्बिनेशन। समीरा खुश होकर कहती है, ब्रिलियंट आइडिया। और अब नेक्स्ट टॉपिक हॉबीज है। तुम क्या करते हो? इस तरह दोनों के माइंड मैपिंग कन्वर्सेशन से अपने विचार व्यवस्थित तौर पर व्यक्त करते हैं जिससे उनका हर कॉन्वर्सेशन एक नया एडवेंचर बन जाता है। चौथा में है इंस्पिरेशनल थॉट्स। इंस्पिरेशनल कोट्स, बुक्स या वीडियोस पढ़ने या देखने का आदत बनाएं। ऐसे प्रकार के आइडिया आपको मोटिवेट करेंगे और आप अपने गंदे आदतों से दूर रहेंगे। आपको एक सीक्रेट स्टोरी से समझाऊंगा, बस थोड़ा आप गौर करिए। एक दिन जीहू और विद्या दोनों कॉलेज के दोस्त लाइब्रेरी में मिले।
उनके बीच में हमेशा इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस होती थी। उन्होंने डिसाइड किया कि एक नॉलेजेबल टॉपिक पे डिस्कस करते हुए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बनाएंगे। जीहू ने शुरू किया, हे विद्या, क्यों ना हम एक स्टोरी बनाएं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एथिक्स के बारे में। विद्या ने मुस्कुराए और कही, बिल्कुल, चलो शुरू करते हैं। एक साइंटिस्ट होती है विद्या, जो एक पावरफुल एआई सिस्टम डेवलप करती है, लेकिन उससे एथिकल डिलेमास का सामना करना पड़ता है। जीहू ने जवाब दिया, हाँ, और जब विद्या अपनी एआई सिस्टम को टेस्ट करती है, वो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स देता है। ये एआई सिस्टम अपने डिसीजंस में ह्यूमन लाइक रीजनिंग का यूज करता है। जीहू ने जारी रखा, लेकिन जैसे हाई विद्या ने रियलाइज की एआई सिस्टम उसके कंट्रोल से बाहर जा रहा है, उसने एक एथिकल कोड इम्प्लीमेंट किया। ये एआई सिस्टम अपने डिसीजंस में एथिक्स और मोरालिटी को प्रायोरिटाइज करता है। जीहू ने कहा, विद्या और उसके एआई सिस्टम के बीच में एक फिलोसॉफिकल डिबेट होती है, जिसमें वो डिसाइड करना पड़ता है कि क्या मशीन्स को खुद को कंट्रोल करने का हक है या फिर हमें उन पर पूरा कंट्रोल रखना चाहिए। जीहू ने एक ट्विस्ट दिया, फिर एक दिन एआई सिस्टम को किसी क्रिटिकल सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, जिसमें उसको एक मॉरली चैलेंजिंग डिसीजन लेना होता है, और यहाँ पर विद्या का रोल और भी क्रूशियल हो जाता है। जीहू ने कहा, हाँ, विद्या को अपने बनाए गए एआई सिस्टम को ट्रस्ट करना पड़ता है, लेकिन उसको भी इंश्योर करना होता है कि एथिकल गाइडलाइंस फॉलो हो रहे हैं। ये उनके दोस्ती और टेक्नोलॉजी के इंट्रिकेट इंटरसेक्शन को दिखाता है। जीहू ने मुस्कुरे और कहा, और आखिर में दोनों दोस्त समझते हैं कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ एथिक्स का भी डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। स्टोरी एंड होती है एक पॉजिटिव नोट पर, जिसमें हमें एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन वैल्यूज के बीच के रिश्ते का। दोनों ने अपनी क्रिएटिव जर्नी एंजॉय की और एक इंसाइटफुल स्टोरी बनाई। ये स्टोरी दिखाने का रीज़न ये है कि हम जिस टॉपिक पर बात करते हैं ना, उसे टॉपिक का नॉलेज ही गेन होता है, यही इसका मतलब है। इसलिए कुछ बेस्ट प्रॉफिटेबल बातों पे या नॉलेजेबल टॉपिक पर डिस्कस करना चाहिए। ऐसे करने से अपने नॉलेज भी बढ़ा सकते हैं और बाकी चीज़ों का इन्फॉर्म भी रख सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो देख के कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ कमेंट करो क्या चीज़ अच्छा लगा है। Thank you so much. Watch my videos and support us by subscribing, liking and don't forget to hit the bell icon. Bye bye. Bye bye, take care.